महादेव। जब पार्वती ने महादेव को पाने के लिए राजमहल छोड़ दिया। हरतालिका तीज की अद्भुत पौराणिक कथा। बेसिक चैप्टर शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल बेसिक चैप्टर में। आज की कथा सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि उस अट्टू भक्ति की कहानी है जिसने स्वयं महादेव को माता पार्वती की तपस्या के सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। आखिर माता पार्वती ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें महादेव को पाने के लिए राजमहल तक छोड़ना पड़ा, और क्यों उनकी सखी उन्हें चुपचाप वन में लेकर चली गई। इन सभी सवालों का उत्तर मिलेगा आज की इस अद्भुत हरतालिका तीज की पौराणिक कथा में। तो कथा को अंत तक सुनिए। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान का सुंदर राज्य था। उनकी पत्नी थी माता मैना और उनकी पुत्री थी माता पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। जब दूसरी कन्याएं खेलती थीं, तब पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। वह फूल चढ़ाती, जल अर्पित करती और आंखें बंद करके केवल एक ही नाम जपती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और पार्वती विवाह योग्य हुई। राजा हिमवान अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। तभी उन्हें भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव मिला। राजा हिमवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा इससे अच्छा वर मेरी पुत्री को और कहाँ मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने यह बात पार्वती को बताई तो वह शांत हो गई। उनके मन में केवल भगवान शिव थे। उन्होंने पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुके हूँ। राजा हिमवान ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, शिव तो योगी हैं। उनके पास राजमहल नहीं, धन नहीं और संसार की सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। लेकिन पार्वती ने कहा, पिताजी, मेरे लिए संसार का वैभव महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा मन महादेव को अपने पति मान चुका है। पार्वती का संकल्प देखकर भी राजा हिमवान अपनी चिंता नहीं छोड़ पाए। तब पार्वती ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेगी। वन की ओर प्रस्थान पार्वती अपने प्रिय सखी के साथ वन में चली गई। वन बहुत शांत था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की आवाज़ें थीं और पास ही एक निर्मल नदी बह रही थी। पार्वती ने उसी वन में भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने सुख सुविधाएं छोड़ दी। पार्वती माता ने धीरे धीरे सारी सुख और सुविधाएं छोड़ दी। कभी फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहीं और अंत में कठोर तपस्या में लीन हो गई। गर्मी आई, तेज धूप पड़ती रही, बारिश आई। चाहे गर्मी आई, तेज धूप पड़ती रही, बारिश आई, आकाश से पानी बरसता रहा। सर्दी आई, ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन पार्वती के मन का संकल्प नहीं बदला। उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उनकी सखी उन्हें देखकर चिंतित होती
और कहती, पार्वती, तुम अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? माँ पार्वती मुस्कुराकर कहती, सखी, जब मन में सच्चा विश्वास हो तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। हरतालिका नाम की कथा। उधर राजा हिमवान को जब पता चला कि पार्वती वन में तपस्या कर रही है तो वह उन्हें वापस लाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन पार्वती अपने संकल्प से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती थी। तब उनकी सखी ने पार्वती को ऐसी जगह ले जाने का निश्चय किया जहां वह बिना किसी बाधा के अपनी तपस्या कर सकें। सखी उन्हें वन के एक गुप्त स्थान पर ले गईं। वहां पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा करते हुए कठोर व्रत और तपस्या शुरू की। इसी घटना से जुड़ी मान्यता के कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। पार्वती ने पूरी रात जागकर महादेव का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे मन में आपके अलावा किसी और की इच्छा नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। ओम। महादेव ने ली परीक्षा। माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न तो थे, लेकिन वह उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन भगवान शिव साधु का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने पहुँचे। उन्होंने पूछा, देवी, आप किसकी तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने कहा, भगवान शिव की। साधु ने कहा, शिव वह तो एक साधारण योगी हैं। शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प रखते हैं और पर्वतों पर रहते हैं। आप राजकुमारी होकर उन्हें पति क्यों बनाना चाहती हैं? पार्वती कुछ देर शांत रहीं। फिर उन्होंने कहा, आपने महादेव का केवल बाहरी रूप देखा है, मैंने उनके हृदय को जाना है। महादेव उस व्यक्ति का भी हाथ पकड़ते हैं जिसे संसार छोड़ देता है। वह संसार के दुखियों के सहारे हैं, इसलिए मेरे लिए उनसे बड़ा कोई वर नहीं हो सकता। साधु ने फिर कहा, लेकिन तुम्हें राजमहल, धन और सुख मिल सकता है। पार्वती ने दृढ़ आवाज में कहा। माता पार्वती ने दृढ़ आवाज में कहा, जिसे मेरा मन अपना मान चुका है, उसके सामने संसार का कोई सुख मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। यह सुनते ही साधु मुस्कुराए। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पार्वती ने आंखें उठाई तो सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले, पार्वती, महादेव जी बोलते हैं, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा अटूट विश्वास मुझे प्रसन्न कर गया। तुमने अपने संकल्प को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हुई। बाद में शुभ समय पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। हरतालिका तीज का संदेश। हरतालिका तीज की यह कथा हमें केवल व्रत की परंपरा नहीं बताती, यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में धैर्य होता है, सच्चे प्रेम में विश्वास होता है और सच्चे संकल्प के सामने कठिनाइयाँ भी छोटी पड़ जाती हैं। माता पार्वती ने हमें यह संदेश दिया
कि परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मन सच्चा है और उद्देश्य पवित्र है तो हमें अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पावन तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, हमारे घर में प्रेम और सुख बनाए रखना। हे महादेव, हमारे परिवार को अपनी कृपा और आशीर्वाद देना। हमारे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर करना और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सुंदर कथाओं के लिए हमारे बेसिक चैप्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।